देशमुख सर का फौजदार एकेडमी के इस छोटे से प्यारे से प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि देशमुख सर हमें मालूम चला है कि सर आपने राजस्थान के अंदर जो शिक्षक ग्रेड में, चाहे वो मैं बात करूं असिस्टेंट प्रोफेसर या चाहे मैं बात करूं लेक्चरर या फिर सर सीनियर टीचर की बात करूं, तीनों ही खिताब आपने ये अर्जित किए हैं। तो सर ये कैसे मतलब रहा पूरी जर्नी? आरपीएससी को मैंने 2012 में क्वालिफाई किया था। जी जी। उसके बाद स्कूल लेक्चरर केमिस्ट्री के रूप में आरपीएससी द्वारा मैं 2015 में चयनित हुआ। जी। वर्तमान में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के रूप में कार्यरत हूँ, जो कि मैंने 2018 में क्वालिफाई किया था। जी सर। तो कोई भी विद्यार्थी लगातार मेहनत करते हुए अपनी ऊर्जा को सही तरीके से सही दिशा निर्देशन के अंतर्गत लगाते हुए इस आधुनिक प्रतियोगी युग में भी सफलता अर्जित कर सकता है, ये मेरा मानना है। जी, बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत अच्छा लगा। तो सर जैसा कि आपको विदित है, राजस्थान के अंदर 12 जुलाई को आरपीएससी के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर साइंस की परीक्षा का आयोजन कराने जा रहे हैं। तो सर अगर कहीं ना कहीं विद्यार्थी अगर मन में ये विचार कर रहा है कि क्यों ना सर हमारी केमिस्ट्री की भी प्रैक्टिस हो जाए, चैप्टर वाइज हमें कुछ क्वेश्चंस मिल जाएं, तो सर क्या देशमुख सर आप फौजदार एकेडमी यूट्यूब चैनल पर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं जिसकी वजह से विद्यार्थियों को इस आने वाले 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर वो पूरी कोशिश करे कि हाँ मैं सर की क्लास की हेल्प से, क्वेश्चंस की हेल्प से, सर के नॉलेज की जो मदद से वो अपने आप पर एक कॉन्फिडेंस फील कर सकता है क्या सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सर आपने। प्यारे विद्यार्थियों, हम इसके लिए जी। फौजदार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर लाइव सेशंस लेकर के आ रहे हैं। बिल्कुल यूट्यूब और पर। जी। अगले सप्ताह से हम ये लाइव सेशंस प्रैक्टिस सेशन के रूप में लेकर के आएंगे, जिसमें विद्यार्थियों के ज्यादातर जो टॉपिक्स वीक होते हैं, उन वीक टॉपिक्स को पिछले वर्षों में आरपीएससी के द्वारा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनमें क्या मॉडिफिकेशन होकर के अब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हर तरीके से देखते हुए उन्हें सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। तो क्या सर विद्यार्थी को जो ये ग्रेजुएशन की केमिस्ट्री है, ऐसे बोलता है विद्यार्थी कि सर ग्रेजुएशन की केमिस्ट्री वाला पार्ट वीक है, तो सर ऐसा क्या करने वाले हो आप? जैसे कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर होते हैं सर केमिस्ट्री के अंदर जो बहुत विद्यार्थी को ज्यादा टफ लग रहे हैं? जी, ग्रेजुएशन के अंदर केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों ही चैप्टर्स हैं। साथ साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स भी दी हुई हैं। और जो फोबिया बच्चे को मेनली जो होता है, क्योंकि 11th-12th के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हर कोई विद्यार्थी आसानी से कर लेता है, लेकिन अगर हम एक प्रॉपर प्लानिंग स्टूडेंट्स की देखें और सिलेक्शन के लिए यदि कोई विद्यार्थी चाहता है तो कम से कम डेप्थ में उसको बीएससी लेवल को डेप्थ में सॉल्व आउट करना होता है। तो बीएससी के सिलेबस को मेनली हम कवर करते हुए इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे, जहां से हर टॉपिक को कवर करते हुए जो भी क्वेश्चंस हमारी नज़र में इम्पोर्टेंट बनते हैं, उन क्वेश्चंस को, चाहे वो कथन कारण के क्वेश्चन हो या फिर वो मिलान करने वाले क्वेश्चन हो, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, जिससे कि आने वाले समय में वो आपके लिए पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जी बहुत बढ़िया सर। जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम लाइव सेशंस लेकर के आएंगे, उसके साथ साथ फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो बच्चे हैं या विद्यार्थी हैं वो डरते हैं, तो उसके लिए हम चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला टॉपिक हो या केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक हो या फिर थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक हो, मेनली जो फोबिया बच्चों को होता है इस तरीके का, जहां से वो क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने से डरते हैं और उन्हें एग्जम्प्ट करते हैं, उनके लिए हम लाइव सेशंस लेकर के आने वाले हैं मुख्य रूप से। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा। और भाई सभी लोग अब राजस्थान के जितने भी हमारे प्यारे अभ्यर्थी हैं या आसपास के जो भी राज्यों से जो भी विद्यार्थी
सेकंड ग्रेड की परीक्षा देने जा रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए भाई बहुत खुशी की बात यह है कि अब आपको आरपीएससी के लगातार 3 बार टॉप करने वाले गुरुजनों के माध्यम से आपको केमिस्ट्री को बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आप लोग सर की क्लासेज की हेल्प से अपने चैप्टरों का एनालिसिस करें। साथ में आपने जहां से भी कोचिंग की है, उस कोचिंग जो आपने की है वो बहुत अच्छी की होगी, लेकिन अब उसकी तैयारी को मेजरमेंट करने के लिए, परखने के लिए, उसको एनालिटिकल फॉर्म में लाने के लिए नेक्स्ट वीक से तैयार हो जाओ देशमुख सर के साथ। नमस्ते।